तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के पास इस समय सबमरीन्स की ठीक ठाक कमी महसूस की जा रही है, जिसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। वैसे ज्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और काफी ढीले ढाले से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रोजेक्ट अपने पूरे होने की स्थिति में आ चुके हैं। कुछ समय पहले प्रोजेक्ट 75 आई काफी ज्यादा चर्चा में रहा। इसके तहत हमें 6 सबमरीन्स चाहिए विथ वर्किंग EIP सिस्टम, और ये टेक्नोलॉजी हम लोग हासिल करने वाले थे किसी विदेशी पार्टनर से, जिसके लिए कई सारे देशों को इनवाइट किया गया था। लेकिन एक एक करके लगभग सारे देश इससे बाहर हो गए और केवल साउथ कोरिया इस बिड में बचा हुआ है, अंतिम देश। हमारी उम्मीद उस समय पूरी तरह से टूट गई जब रशिया और फ्रांस दोनों ही देशों ने अपने अपने नाम वापस ले लिए और इन्होंने कहा कि अब हम लोग आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते, कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इस वजह से इस टेंडर से बाहर निकल जाना ही सही था। तो कहने का मतलब हमारे पास अब प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। साथ में जो EIP जो कि इस समय भारतीय नौसेना को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी हमारे पास अभी तक नहीं था। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ की प्रॉब्लम थी और वो ये थी कि कभी भी भारतीय नौसेना द्वारा ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया गया था DRDO द्वारा तैयार किए गए EIP सिस्टम के ऊपर। अगर शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट के लिए DRDO के ऊपर सारी जवाबदारियां डाल दी जाती तो डेफिनेटली ये जो DRDO वाला EIP सिस्टम है अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता, क्योंकि अगर जिम्मेदारियां होती है तो डेफिनेटली काम वहां पर काफी ज्यादा स्पीड से होना ही था। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबर निकल कर आ रही है प्रोजेक्ट 75 से। 75 आई अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट 75 जो था इससे पहले वाला, जिसके तहत भी हमें 6 की संख्या में कन्वेंशनल सबमरीन्स चाहिए थी, जिसमें से कुल 4 सबमरीन्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है और भारतीय नौसेना को वो सौंप दी गई है। और ये जो 4 सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई और ऑपरेशनल है इस समय, उनके नाम है INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला। अब इसी सीरीज में जो 5वीं सबमरीन थी यानी INS वागीर, उसे भी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। INS वागीर के सी ट्रायल्स फरवरी 2022 में शुरू किए गए थे और निर्धारित समय के अनुसार इसने अपने सारे समुद्री परीक्षणों को पूरा कर लिया है। भारतीय नौसेना को ये सौंप दी गई है, किसी भी समय ये ऑपरेशनल हो सकती है। लेकिन इसके बाद एक और सबमरीन बचेगी INS वागशीर, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जब INS वागीर को लिया गया भारतीय नौसेना द्वारा, नौसेना में जब इसे कमीशन किया गया, उस समय बताया जा रहा है कि नौसेना की तरफ से DRDO से मदद मांगी गई और DRDO से कहा गया कि आप अपने EIP सिस्टम पर तेजी से काम करिए और इन सबमरीन्स के अंदर जो EIP सिस्टम स्वदेशी तौर पर इंटीग्रेट करने हैं उनका काम जल्दी से कीजिए। मैं आपको बता दूं कि DRDO द्वारा जो EIP सिस्टम बनाए जा रहे हैं वो फ्यूल सेल आधारित EIP सिस्टम्स होंगे और बताया जा रहा है कि 2025 तक ये पूरी तरह से वर्किंग होंगे। एक्चुअली 2025 की जो टाइमलाइन है ये कुछ समय पहले DRDO के पूर्व चीफ G सतीश रेड्डी सर की तरफ से बताया गया था। तो अब इसके लिए बताया जा रहा है कि प्लानिंग ये है कि ये जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स बनाई गई है 6 की संख्या में प्रोजेक्ट 75 के तहत, इसकी जो पहली सबमरीन थी यानी INS कलवरी, इसे 2025 में रेट्रोफिट के लिए भेजा जाएगा। उस समय DRDO अपना EIP सिस्टम इसके अंदर इंटीग्रेट करेगा और इसके इंटीग्रेशन के बाद जो बाकी की 5 सबमरीन्स बचेंगी उनके अंदर भी 1 बाय 1 करके इस EIP सिस्टम को इंटीग्रेट करके फाइनली इस प्रोजेक्ट की 6 की 6 सबमरीन्स के अंदर EIP सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इस समय अगर DRDO की EIP सिस्टम की बात की जाए तो इसी साल की शुरुआत में इसका एक प्रोटोटाइप बनाया गया था और बताया जा रहा है कि ग्राउंड पर जो उसकी टेस्टिंग करनी थी वो की गई थी और इसे मैक्सिमम पावर मोड तक संचालित करके देखा गया था। तो कहने का मतलब 2025 तक हर हाल में ये जो EIP सिस्टम है ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, इस लायक इसे बना दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि DRDO ने EIP सिस्टम को लेकर काफी सीरियसली काम किया है और DRDO की तरफ से एक सबमरीन भी मांगी गई है जिसे वो टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करेगा और ये मांग मान भी ली गई है। DRDO को दरअसल एक सबमरीन सौंप दी जाएगी जिसके अंदर DRDO जो भी मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज को डेवलप करता है, स्पेशली सबमरीन्स के फील्ड में, उन सारी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके उनकी टेस्टिंग वगैरह करना इसी सबमरीन के आधार पर किया जाएगा। और जब ये सारी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद जो हमारी ऑपरेशनल सबमरीन्स है उनके अंदर इनका इंटीग्रेशन किया जा सकेगा, या इन फ्यूचर जो हम लोग सबमरीन बनाएंगे उनके लिए जो नई नई टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए उनका निर्माण भी इसी टेस्ट बेड के आधार पर किया जाने वाला है। क्योंकि प्रोजेक्ट 75 आई जो है, जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, उसके बाद भी एक प्रोजेक्ट आने वाला है प्रोजेक्ट 76, उसके तहत भी हमें सबमरीन्स चाहिए और उसके लिए भी कई नई तरह की टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट इस समय DRDO को करना है।
तो कहने का मतलब अब काम काफ़ी सीरियसली शुरू तो हो चुका है, लेकिन अगर मान लीजिए शुरुआत से ही डीआरडीओ के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया जाता और एआईपी सिस्टम की सारी जिम्मेदारी डीआरडीओ को शुरुआत से दी जाती, तो डेफिनेटली अभी तक ये एआईपी सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल हो सकता था। यानी विदेशी पार्टनर्स के बजाय डीआरडीओ हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल संस्था होनी चाहिए। तो जो पहली जिम्मेदारी है वो हमेशा डीआरडीओ को ही देनी चाहिए, एटलीस्ट मेरे हिसाब से, अगर आपको इन फ्यूचर पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना है तो। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।